भाग 1 में क्या हुआ था थोड़ा जान लेते हैं। एक सुंदर बारहसिंघा था जिसे राजा मूर्छित कर राजमहल लाना चाहते थे, पर राजा का एक भी तीर निशाने पर न लग पाने के कारण बारहसिंघा जंगल में भाग गया और राजा भी उसे पकड़ने के लिए बारहसिंघा के पीछे पीछे भागे। फिर दौड़ते दौड़ते थक जाने के कारण बारहसिंघा सोचा राजा को मूर्ख बनाया जाए और बारहसिंघा मृत समान होकर निश्चल धरती पर लेट गया और राजा यह देखकर खुशी से उसके पास आते हैं। अब आगे की कहानी। राजा जैसे ही बारहसिंघा के पास पहुंचा कि वह कूदकर भाग गया। अब राजा अपना धनुष नीचे कर चुके थे और वो धीरे धीरे आ रहे थे उस बारहसिंघा को पकड़ने के लिए। जैसे ही राजा बारहसिंघा के पास पहुंच गए वो कूदकर भाग गया। अब एक बार फिर राजा बिना देर किए और बिना कुछ विचार किए अपने रक्षकों के साथ उसका पीछा करने लगा। फिर अब और राजा और बिल्कुल भी देर नहीं किए, वो लेट नहीं किए, वो बिना कुछ सोचे समझे अपने रक्षकों के साथ, अपने पहरेदारों के साथ वो उस बारहसिंघा का पीछा करने लगे। परंतु उनके रक्षक बहुत पीछे रह गए। राजा आगे थे, वो जोर से दौड़ रहे थे और उनके जो रक्षक थे वो सारे पीछे रह गए। बारहसिंघा बहुत तेजी से भाग रहा था। अब बारहसिंघा बहुत स्पीड वो भाग रहा था। इस बार ऐसा लगा कि वह लापता हो गया। एक बार तो राजा सोच लिए कि वह अदृश्य हो गया। अतः अब राजा अपने पूरे यत्न से बारहसिंघा के खुरों के निशान देखता हुआ आगे बढ़ने लगा, क्योंकि अभी वो लापता हो चुका है, वो गायब हो चुका है। तो इस नाते लेकिन राजा तो ठान लिया है कि बारहसिंघा को आज पकड़ना है, मतलब पकड़ना है। इसलिए उसने पूरे यत्न, अपने पूरा कोशिश से उस बारहसिंघा के खुर, पैर का नीचे जो जंगली जानवर होते हैं या जो हमारे पालतू भी जो भी जानवर होते हैं उनके पैर के नीचे में देखो नीचे नीचे दिया गया है। गाय बैलों का देखे ही होगे, नीचे जो पैर के सबसे नीचे भाग में रहता है उसे खुर कहते हैं। तो उस खुर के निशान को देखते हुए राजा आगे बढ़ने लगा। अचानक राजा को लगा कि भूमि में उसके पैर धंसने लगे हैं। फिर उसके बाद राजा को ऐसा फील हुआ कि भूमि यानी धरती पर मिट्टी में उसके पैर नीचे नीचे चले जा रहे हैं। वो क्यों उसके पैर नीचे नीचे जा रहे थे? क्योंकि उस जगह बहुत अधिक कीचड़ था जो दिखाई नहीं दे रहा था, और वो कीचड़ दिखाई नहीं दे रहा था। अगर राजा को कीचड़ दिखाई दिया रहता तब तो वो साइड से गया रहता, पर उसे कीचड़ दिखाई नहीं दिया और उसके ऊपर से वो जा रहा था, तो उसके पैर दबते गए और वो नीचे दलदल में वो खिसकते जा रहा था। राजा समझ गया कि वह दलदल के किसी बड़े गड्ढे में गिर गया है। अब राजा समझ चुका था, वो जान गया था कि वो जो जंगल में जो गड्ढा था और उस गड्ढे में जो दलदल भरा हुआ था, तो उस दलदल में वो अब गिर चुका है। वह सहायता के लिए चिल्लाने लगा। अब राजा मदद के लिए वो चिल्ला रहा था, परंतु वहां तो कोई भी नहीं था, पर वहां पर कोई भी नजर नहीं आ रहा था और उसका जो चिल्ला रहा था उस ध्वनि को भी कोई सुन नहीं पा रहा था जो उसकी आवाज सुनकर सहायता के लिए आ जाता। वहां तो इस समय केवल जंगल में रहने वाले प्राणी ही उसकी आवाज सुन सकते थे, पर वहां पर तो सिर्फ वह तो जंगल में चिल्ला रहा था। इस नाते जो जंगल में रहने वाले जो प्राणी है वही बस उसका आवाज सुन सकते थे। राजा बराबर चिल्लाता रहा, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ, ओह कृपया कोई मुझे बचाओ। तो राजा अभी बार बार चिल्ला रहा था कि मेरी रक्षा करो, कोई मुझे बचाओ, कोई भी प्लीज मुझे यहाँ से निकालो, मुझे बचा लो। राजा की आवाज सुनकर बारहसिंघा वहां आ गया, क्योंकि वो राजा बारहसिंघा को ही दौड़ा रहा था। इस नाते बारहसिंघा थोड़ा राजा के पास था। वह बारहसिंघा उसका आवाज सुन के वो वहां आ गया। उसको राजा पर बहुत दया आ गई और उस बारहसिंघा को राजा के ऊपर दया आ गई। तुरंत ही वह दलदल में घुसकर राजा के सामने पहुंच गया। वो भी फिर उस दलदल में वो थोड़ा पहुंच गया और उस राजा के पास वो पहुंचने के बाद उसको निकालने का वो सोचा, ताकि राजा उसके शाखादार सींगों को पकड़ सके। और उस दलदल के पास जाकर उस बारहसिंघा ने अपना सींग आगे कर दिया ताकि राजा उस सींगों को
पकड़ सके। राजा ने जैसे ही उसके सींगों को पकड़ा, बारहसिंघा ने कसकर अपने खुरों को कीचड़ में जमा लिया ताकि राजा सुरक्षित कीचड़ से बाहर आ जाए, क्योंकि उस खुर के नाते वो इतना दलदल में जंगली जानवर फंसते नहीं हैं, तो वो अपना बारहसिंघा का जो खुर था वो खुरों को उसने कीचड़ में जमा लिया, जोर से दबा के वो पकड़ लिया ताकि राजा सुरक्षित उस स्थान से बाहर निकल सके। राजा ने पूरे यत्न और शक्ति से अपने आप को कीचड़ से खींचकर बाहर निकाला। तो इस प्रकार राजा पूरे कोशिश करने के बाद वो अपनी शक्ति से उस बारहसिंघा के सींग को पकड़ा और वो बाहर कीचड़ से निकल गया उस बारहसिंघा की मदद से। अब राजा बारहसिंघा के प्रति बहुत अधिक कृतज्ञ होकर उसको धन्यवाद देकर कहने लगा, मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ, मैं तो तुमको मार रहा था, तुमने वापस आकर मुझे बचा लिया, तुम सचमुच धन्यवाद देने योग्य हो। अब राजा बारहसिंघा के प्रति उसकी ओर बहुत अधिक आभार प्रकट करते हुए उसे धन्यवाद देकर वो बोल रहा है कि मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, मैं तो तुमको मारने आया था पर तुम वापस आकर मुझे बचा लिया, सचमुच तुम धन्यवाद देने के योग्य हो। यह सब सुनकर बारहसिंघा ने कहा, तुम अभी भी सुरक्षित नहीं हो, तुम्हारे सैनिक और तुम्हारा घोड़ा यहाँ से बहुत दूर हैं। अब तुम मेरे ऊपर सवार हो जाओ, मैं तुमको जंगल से बाहर सुरक्षित छोड़ दूंगा। फिर बारहसिंघा राजा को बचा लिया। बचाने के बाद बारहसिंघा बोल रहा है कि तुम अभी भी सुरक्षित नहीं हो, तुम सेफ नहीं हो और तुम्हारे सैनिक और तुम्हारा घोड़ा यहाँ से बहुत दूर हैं। अब तुम मेरे ऊपर बैठ जाओ, मैं तुमको जंगल से बाहर सुरक्षित छोड़ के आ जाऊंगा। शीघ्र ही वे दोनों राजमहल के मैदान के पास पहुंच गए। फिर राजा उसके ऊपर बैठ गए, उस बारहसिंघा के ऊपर, और फिर वो लोग जल्दी ही राजमहल का एक जो मैदान है बाहर साइड में, राजमहल के बाहर रहता ही है, तो उस मैदान के पास वो लोग पहुंच गए। राजा ने चाहा कि बारहसिंघा उसी के साथ राजमहल में रहे, परंतु बारहसिंघा ने कहा, तो उस समय राजा चाहते थे कि वो बारहसिंघा उसी के साथ राजमहल में ही रहे, पर बारहसिंघा बोला, मेरा संबंध जंगल से है और वहाँ मैं स्वतंत्र हूँ, वहाँ मैं बहुत प्रसन्न रहता हूँ। पर राजा का तो इच्छा था कि बारहसिंघा राजमहल में रहे, पर उस समय बारहसिंघा बोल रहा है कि नहीं, मेरा घर जंगल ही है और मैं जंगल में खुश रहता हूँ, वहाँ पर मैं स्वतंत्र यानी मैं आजाद घूमता रहता हूँ, इधर उधर जाते रहता हूँ, तो इसीलिए मैं जंगल में ही खुश रहता हूँ, मुझे जंगल में ही रहने दो। राजा ने बारहसिंघा की यह बात सुनकर कहा, अब मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। इतना सुंदर बारहसिंघा का बात सुन के राजा बोल रहे हैं कि अब मैं तुम्हारे लिए फिर क्या कर सकता हूँ, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। तब बारहसिंघा बोल रहा है, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, यदि तुम मेरे प्रति आभार प्रकट करना चाहते हो तो तुम अपने लोगों को सिखाओ कि वे किसी भी जीव, पशु आदि को हानि ना पहुँचाया करें और न ही किसी प्राणी को मारे। तो अगर बारहसिंघा भी बोल रहा है, अगर तुम मेरे लिए कुछ करना ही चाहते हो, कुछ एहसान मान रहे हो अपने आप को, क्योंकि बारहसिंघा ने राजा का जान बचाया था, इस नाते राजा कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए, तो वो अफसोस जता के बोल रहे हैं कि तुम्हारे लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो बारहसिंघा बोल रहे हैं, अगर तुम कुछ करना ही चाहते हो तो अपने लोगों को, जितने सारे भी दुनिया में लोग हैं, उन सारे लोगों को सिखाओ कि कोई भी जीव जंतु को हानि ना पहुंचाया करे और उन्हें कोई भी ना मारे, ना ही किसी का प्राण ले, उनको सेफ जंगल में ही रहने दिया जाए। बारहसिंघा के ऐसा कहने पर राजा ने उससे प्रतिज्ञा की कि जैसा बारहसिंघा चाहता है वैसा ही वह करे, क्योंकि उसने भी आज यह सीखा है, स्वयं जियो और अन्य प्राणियों को भी जीने दो। बारहसिंघा के इस तरह के विचार को सुनकर राजा बहुत खुशी हुआ और वो वादा किया कि तुम जैसा चाहते हो, यानी बारहसिंघा जैसे चाहता है मैं वैसा ही करूंगा। मैं आज शपथ लेता हूँ कि तुम जैसा चाहते हो मैं वैसा ही करूंगा। और आज मैंने यह भी सीखा है कि स्वयं जियो और अन्य प्राणियों को भी जीने दो, तो हम भी जिए और बाद बाकी जितने सारे प्राणी हैं हमारे आसपास या जंगल में, उन सारे प्राणियों को भी जीने का मौका दिया जाए। धन्यवाद।